से ठीक ठाक हूँ। मैं कैसे हो? खैरियत से बस हो? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है आजकल? आजकल यही चल रहा है बस। तो मैं तुम्हें बताने वाला था, जब 2018 का दिसंबर का महीना था, हाँ। तो मेरे मामू रहते हैं बल्दिया टाउन में, ठीक है। हाँ। तो मैंने उन्हें कॉल की कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आपके पास। मैं 2 नाइट स्टे करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से चला गया। जब मैं बल्दिया टाउन पहुँचा तो मैं मामू के घर चला गया। इत्तफाकन जो फैमिली वाले सारे थे, फैमिली के लोग, वो सारे गए हुए थे किसी और कज़न के घर। मतलब उनका भी नाइट स्टे था वहाँ। तो जुम्मे की रात थी, जुम्मे का दिन था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो रात पड़ गई। तो मैंने कहा कोई है नहीं, तो तुम चलो, मैं अब कैसे जाऊँ, अब तो रात हो गई, तो चलो नाइट स्टे करके फिर चला जाता हूँ। वैसे मेरा इरादा था कि मैं 2 दिन वहाँ स्टे करूँ। अच्छा आदिल, एक ये है कि बल्दिया टाउन का जो इलाका है, यार ये वैसे भी बहुत ज़्यादा वो है। बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक है। अगर हाँ। आप मतलब एक मतलब यहाँ पे 92 के अंदर जब ऑपरेशन हुआ था तो कहते हैं कि भाई लोगों की लाशों को मार मार के, क्या नाम है, उधर नाले में फेंका गया है, तो वो जिनकी भाई, रूहें आज हाँ तक हाँ, वहाँ भटकती हैं। भटकती हैं। वो भाई, इस बल्दिया टाउन के रोड पे आप जाओ, लेफ़्ट साइड पे एक छोटा सा पीर टाइप का आता है। इस तरफ मुझे बता रहे थे वहाँ के मकामी। जब मैंने उनसे पूछा, कह रहे हैं यहाँ पर इतने इतने इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स इतने हुए हैं, अजीब अजीब टाइप के लोग, जो भाई हैरान है। मतलब हर हर वक्त महीने में एक दो बंदा वहाँ पर उसी रोड पे मरता था। हर टाइम एक दो बंदा मरता था। तो मैंने ऐसे पूछा वहाँ करीबी लोगों से, तो वो कह रहे हैं एक ज़माने में ये था मुहाजिरीन कैंप, ठीक है। जो मुहाजिरीन थे वो यहाँ रहते थे। उस दौरान यहाँ पर कत्ल वारत वगैरह भी होता था। तो ना ये लोग मार के यहाँ फेंक देते थे और यहाँ पर रूहें भटकती थी। बाकायदा लोगों ने देखे हैं। और कहते हैं कि जिसको मतलब, कहते हैं कि अगर किसी को कत्ल कर दो तो उसकी रूह उस जगह पे ही भटकती रहती है, मतलब है कि। ख़ास ख़ास तौर पे जो नाहक कत्ल हो ना, जिस हाँ। जो हक मतलब नाहक कत्ल किया जाए, जिसे जहाँ पर भी, उस तरफ, उस जगह पर, उस स्ट्रीट पर वो रूहें वहाँ भटकती हैं। तो मैं अपने पॉइंट पे आऊँगा। तो बहरहाल मैं वहाँ स्टे मैंने किया। मैंने मामू से कहा कि मैं स्टे करूँगा, तो उनका ग्राउंड +2 है, घर बहुत बड़ा। अब हम ग्राउंड ग्राउंड +2 में कोई भी नहीं, ठीक है। अब मतलब ग्राउंड में मामू हैं और मैं हूँ और उनकी फैमिली नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जो है रूम के बाहर सो रहा हूँ, कॉल पे बात कर रहा हूँ, तुम रूम के अंदर सो जाना बेड पे। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे इशारतन कहा कि रूम को लॉक नहीं करना। अब मेरे समझ में नहीं आई ये किस वजह से कहा। बहरहाल वो कॉल में मसरूफ़ हो गए। फिर मैंने कहा अबे, क्या रूम को बंद नहीं करना? रूम को मैं ना अपने दिल में कह रहा था। तो मैंने कहा क्या रूम को बंद नहीं करना, मैं बंद कर रहा हूँ। मैंने बंद रूम कर लिया। मतलब है कि तूने बोला शायद मेरे को चैलेंज किया मामू ने। हाँ, मेरे को कुछ ऐसा लगा कि उसने ये कहना चाह रहा था कि रूम को बंद नहीं करना, शायद तुम ऐसा डर ना हो जाओ। अकेले सो रहे हो, डर वर जाओ। तो बहरहाल उस टाइम मैं 1:30 बजे तक तो मैंने लाइट ऑन रखी ना। 1:30 बजे के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, फ्रिज से बॉटल लाया, उस टाइम तक मामू सो चुके थे। हाँ। मैंने रूम खोला और मैं अंदर चला गया। मैंने पानी पिया, मैंने लाइट बंद की। तो मैं बेड पे लेटा रहा। तो मैंने जो है मतलब कंबल ओढ़ा। तो मैं अंदर ही राहत फ़तेह अली खान के गाने सुन रहा था। तो मैं ऐसे सुन रहा था, ख्यालों में हूँ, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। तो उस दौरान ये था, मैं वैसे 5 टाइम्स नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन उस दौरान मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा था। तो उस रूम के अंदर बेड, 2 सोफ़े, कबर्ड, वॉशरूम और मतलब इस टाइप की चीज़ें थी। बहरहाल मतलब सारी एमिनिटीज़ थी। हाँ, गेट बंद है और गेट भी बंद है और विंडोज़ भी बंद हैं। अब ऐसे करते करते हो गए 2:30 हो गए, रात के 2:30 बज रहे हैं। अचानक से मैं देखूं, कबाड़ पे कोई मुक्के मारे, डस 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 डस। जैसे कबाड़ पे कोई मुक्के मारना स्टार्ट करे, तो मैं जैसे ही बोलूं कि माँ, मतलब मैं मामू बोलना चाह रहा हूँ, मैंने माँ बोला, मेरे मतलब मामू वहीं रुक गया। मेरा जिस्म वाइब्रेट कर रहा मतलब है। है कि आपकी आवाज़ बंद हो गई। बंद हो गई भाई। मेरे रोंगटे सारे खड़े हो गए। कोई मेरा कंबल खींच रहा है, मैंने कंबल यूं पकड़ा हुआ है और ज़ोर ज़ोर से बेडों पे मुक्के मार रहे हैं। अब मेरा आवाज़ ऐसे ही ना, कोई कम से कम भी 20 सेकंड तक बंद। म ऐसे बोलने वाला हूँ बंद। जैसे ही ये कंबल को छोड़े ना, मैं फ्री उठाऊं और यूं उठूंगा जोर से, मामो। मैं जैसे ही जोर से, वो जैसे रूम उठे और नींद से रूम खोले, मैंने कहा लाइट ऑन करो, लाइट।
मेरे पसीने आ गए उस दौरान, मैं फुल खौफज़दा। मामू ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा पानी पिलाओ पानी पिलाओ। पानी वानी पिलाया तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हुआ है। तो मामू ने कहा अच्छा घबराओ मत, मुझे बहुत नींद आ रही है और मेरे बराबर में सो। अब मुझे ये नहीं पता, मामू ने सुबह ही मुझे बताने वाले थे कि हमारे घर पर नेक है, जो बंदा नमाज ना पढ़े ना ये उनके और साथ। लेट नाइट जागे गाने वाने, उन्हें तंग अच्छा। लाजमी। अच्छा, इसमें जो है ना, मुझे जो लगता है ना, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि तुम गाने सुन रहे थे। हाँ, एक तो मैं गाने सुन रहा था और उस दिन मैंने कोई भी नमाज नहीं पढ़ी। ठीक है, मतलब उस फिर मैंने रात को सोया तो मामू सोते हुए मुझे कह रहे थे हमारे घर में नेक है, जब भी मैं तुम्हें कह रहा था रूम बंद नहीं करो, बाकी तुम सो जाओ, बाकी बातें सारी सुबह करेंगे। सुबह जैसे ही 9 बजे मैं उठूँ, मैं सीधा मामू का सेल लूँ, अपने वालिद को फ़ोन करूँ कि भाई मुझे पिक करने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो मेरे वालिद अक्सर आते जाते थे, मेरे वालिद पहले ही कह रहे थे कि तुम नाइट स्टे मत करना। फिर मेरे वालिद ने कॉल पे मुझे बताया मामू के साथ कि इसके दिल में खौफ ना बैठे कि ऐसा ऐसा यहाँ है। मैंने कहा अच्छा बस आ जाओ भाई, मुझे नहीं अच्छा, ये रुकना। कितने साल पुरानी बात है? ये 2018 की बात है। अरे अरे अरे। ठीक है, तो बहरहाल मैं इतना खौफज़दा हो गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो मैं सुबह उठा तो मामू कह रहे थे कि ऐसे ना मुख्तलिफ़ घर के लोगों के शक्ल में ना अपने आप को ये पेश करते हैं, वाइट चादर ओढ़ी होती है, इस तरह से ख़ुद को पेश करते हैं। सही है। तो मतलब इस टाइप हुआ। जब मैं घर आया मैंने घर वालों से स्टोरी की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उसके बाद से आज तक घर वालों ने मुझे नाइट स्टे करने नहीं दिया, मतलब मैं सुबह गया और शाम को आ गया। तो ऐसे ही कुछ मामू से मैंने कहा कि भाई मैं ऐसा खौफज़दा हूँ, मेरा ये खौफ निकालो। तो उन्होंने बोला बेटा मैं तो यहाँ बचपन से लेकर अभी मेरी उम्र 35 साल हो गई, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो बोले मैं एक रमज़ान का दौर था और रमज़ान का महीना था, तो रमज़ान के महीने में तीसरा दिन था रमज़ान का, तो मैं छत पे बैठ के वही सहरी से पहले ताज्जुद पढ़ रहा था लास्ट फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे घर वाले कुकिंग कर रहे थे। जैसे ही मैंने मुसल्ला बिछाया, मैंने 2 रकात ताज्जुद की नीयत की, मैंने पढ़ी। बोले जैसे ही मैंने सीधा सलाम किया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं सामने देखूँ वो बैठे हुए दूर। जैसे ही मैं उल्टा सलाम करूँ उल्टे हाथ का, मैं मुसल्ले का बिल्कुल मतलब मुसल्ला लपेटूँ और पाँव तेज़ करके फ़ौरन दौड़ूँ नीचे की तरफ। घर वाले बैठे, तो मैं वहाँ जाके पानी वानी पीऊँ पे उनसे ज़िक्र करूँ। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है। तो इस तरीके से आलिम वगैरह से पूछा कि भाई जो नमाज़ वगैरह पढ़ें या उन्हें तंग नहीं करते, जिस दौर में ये महाजरीन कैंप था यहाँ के बहुत सारे ही स्ट्रीट्स में घरों में ऐसी ये चीज़ें कत्लो हैं। गारतगिरी हुई है। हाँ मतलब तो इस तरह से नेक चीज़ें होते हैं यहाँ पे। हैं बट अच्छा, की मैं हैं। एक चीज़, एक वाकया जो है ना, मेरे एक दोस्त है, वो डेरा बुगटी है ना, बलूचिस्तान में, हम्म वहाँ पे वो गांव था उनका। तो वो अच्छा। कराची में आए हुए थे पढ़ने के लिए। हम्म वो तकरीबन कज़न वज़न थे, वो 3-4 कज़न थे। हम्म और कराची में हमारे स्कूल में साथ पढ़ते थे। तकरीबन मैं उस टाइम 8 क्लास में था। तो अब लगा लो आज से तकरीबन 11 साल पुरानी बात है, 2010 की बात है। अच्छा, 11 साल पुरानी बात है। हाँ, तो उसने मुझे ये वाकया सुनाया था कि यार एक बार हम, तकरीबन नवंबर का महीना था, और हम अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तो हमने ये क्रॉस किया अपना नवाबशाह। तो नवाबशाह के बाद ही जो है ना, मेरी तबीयत भारी होना शुरू हो गई। मतलब गाड़ी में जो जो बैठा हुआ है, तबीयत उसकी भारी होना शुरू हो गई। अब समझ नहीं आ रहा हुआ क्या, तो समझे शायद कोई एसी चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ी ऑक्सीजन की शायद कमी है। तो उन्होंने शीशे खोल दिए। अब क्या नाम है, शीशे खोल दिए, सॉरी हीटर चल रहा था, सर्दियाँ थी ना, तो शीशे खोल दिए उन्होंने। फिर भी उनकी तबीयत वैसी ही। तो वो कहते हैं कि फिर तकरीबन 3-4-5 घंटे में सफ़र किया, तो हम कश्मीर की साइड पे पहुँचे। कश्मीर से फिर राइट साइड पे रोड निकला बलूचिस्तान के लिए, सुई डेरा बुगटी की साइड पे जो इलाके जा रहे हैं। तो फिर बोलता है कि हम जैसे ही उस रोड पे पड़ मुड़े ना, अच्छा ये सिंध वाला जो रोड है ना हमारा, ये फिर भी जो है ना थोड़ा सा आबादी वाला है। मतलब है कि यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग थोड़ी बहुत है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद होटल्स वगैरह भी होते हैं, पेट्रोल पंप्स भी होते हैं। हाँ तो हाँ, यहाँ पे तो थोड़ा सा मतलब है कि इंसान को हौसला रहता है, कि लाइटिंग है, हाँ, कि लोग हैं यहाँ पे। लोग रहते लेकिन हैं। आप जब उस साइड बलूचिस्तान की साइड पे मुड़ते हो ना, इस रोड से, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो कश्मीर का इलाका, फिर कंदकोट मैंने का भी एक सुना है, इलाका मैंने भी आता है, सुना है। हाँ। मतलब बहुत दूर दूर तक जंगलात ही रहते हैं, जंगलात ही मतलब तुम एक एक डेढ़ डेढ़ रेगिस्तान। घंटे तक चलो, जंगलात हाँ। रेगिस्तान और हाँ। पहाड़े हैं। फिर क्या ना बोलता है कि भाई हम मुड़े भाई उस रोड की तरफ, सुई जाना था डेरा बुगटी। तो बोलता है कि हम थोड़ा सा ही हमने सफ़र किया है, तो हमारे पीछे कोई बंदा, 2 बंदे थे। बोलते वो हमारे पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे वो गाड़ी की रफ्तार से भाग रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा फील हुआ है कि हमारी गाड़ी की छत के ऊपर कोई गिरा है। नहीं करो यार।
हाँ, ऐसा वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगा कि कोई गाड़ी की छत के ऊपर गिरा है। बकायदा आवाज़ आई है, धक धक ऐसी आवाज़ें आ रही अच्छा। हैं। बोला भाई हम लोगों ने भाई तिलावत करना शुरू कर दी, अल्लाह अल्लाह से माफ़िया मांगना शुरू कर दी। तब जाके तकरीबन 15-20 मिनट के बाद इससे जान छूटी है। हम जाके भाई बैठे हम लोग। एक थोड़ी देर के बाद एक ढाबा आ गया। ढाबे के पास हमने जाके बैठा है, तो वहाँ पे क्या नाम है, जो ढाबे का मालिक था वो देख रहा था मैं पसीना पसीना हुआ, सर्दी में पसीना पसीना हुआ मैं। वो आया भाई, पानी वानी पिलाया। उसने बोला भाई क्या खैरियत है भाई, क्या हो गया, बलोची में बोला होगा उसको। बोला भाई क्या हाल है, क्या हो गया, खैरियत है, इतना क्यों डरे हुए हो। फिर उसको उसने वाकया सुनाया, तो उसने बोला बेटा, बूढ़े से थे, बोला बेटा आप बच गए। अच्छा। ये जो है बहुत कम इस जगह पे इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन आज यहाँ इस रोड पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। और वो एक्सीडेंट भी ऐसे ही होते हैं कि वो उससे डर के जो है ना, लोग अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। स्पीड बढ़ाते हैं तो गाड़ी कल्टी हो जाती है, या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ये बड़े ही हमारे मुल्क के जो एक जो कुछ इलाके हैं ना, जिसके आगे मतलब हाईवेज जो है बेसिकली, ये बड़े मतलब है कि अगर आप रातों में इसमें सफ़र करो ना, तो बड़े ही दूर हॉन्टेड। दूर तक मतलब लाइटिंग हाँ, नहीं है और दूर दूर हॉरर ही तक ना हॉरर। बंदा ना बंदे की जान। बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए कहते हैं कि दिन में सफ़र करो। दिन में सफ़र करो, लेकिन अगर आप दिन के टाइम भी निकलोगे ना, ये सफ़र बहुत लंबे हैं, 8 से 10 घंटे लगते हैं। अगर आप सुबह 10 बजे निकल रहे हो तो आपको ईशा हो ही जाएगी। हो ही जाएगी। और ईशा होना और उस जंगल में, क्योंकि इस तरीके से मेरे साथ भी हुआ था जब हम कुंडमलीर से आ रहे थे। तो कुंडमलीर में मतलब हमें रात हो गई ना। हम आ रहे थे बलूचिस्तान के मतलब इन साइड से ना, काफ़ी अंदर की तरफ से आ रहे थे। तो कुंडमलीर में हमें रात हुई, तो वहाँ पर ढाबे में ज़रा सा रुके टी टाइम के लिए। बस में थे मतलब डाइवो हो, बहुत सारे लोग थे जिसमें। तो मैं और मेरा दोस्त उतरे, हम चाय पीने बैठ गए। हम जब चाय पी रहे थे तो इत्तफाकन दोस्त ने कहा मुझे जो है वॉशरूम पे जाना है। मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ जब तक मैं चाय पी रहा हूँ। उसने कहा कि यार ऐसा तो ऐसे कैसे कि मैं अकेले वॉशरूम जाऊँ। तो मैंने कहा अबे डर क्यों रहा है। कह रहा है यार तू क्या कर रहे हो। मुझे कह रहा है तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्या। कह रहा है चाय छोड़ो चलो वॉशरूम करते हैं, फिर वॉशरूम ज़रा सा दूर है। मैंने कहा अच्छा जहाँ ढाबा है ढाबे से थोड़े बैक साइड पे वॉशरूम है, वहाँ दरख्त है और अंधेरा है सामने। मतलब मैंने भी अक्सर यही देखा है, तो जैसे बड़े कहते हैं कहीं भी ऐसी जगह में जाओ तो दो बंदे एक वॉशरूम करने जाए, एक बाहर बैठे फिर एक वॉशरूम, इस तरीके से। तो मैं मतलब एक एक रखवाली करे। हाँ, तो मैं इत्तफाकन वहाँ गया, वो वॉशरूम करने चला गया, मैं बाहर बैठा हूँ। मेरे बराबर में नहीं थे लोग, मेरे से थोड़े दूर खड़े थे, लेकिन मुझे एक तसल्ली थी कि लोग खड़े हैं। अब मैं उन्हें देखूं देखूं देखूं, अचानक से वो चले गए। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरे पीछे से एक चीज़ इतनी तेज़ से गई, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही मेरे रोंगटे खड़े हुए ना, मैं उस दोस्त को बोल रहा हूँ जल्दी बाहर निकलो। इत्तेफाकन उस दौरान वो भी बाहर निकल रहा था। तो जैसे वो बाहर निकला, हमने पाँव तेज़ किया, वो चाय हमने हाथ में ली। मैंने कहा जल्दी से भाई जो है गाड़ी में बैठते हैं। तो हम चले गए भाई गाड़ी में। तब तक हम पैसे मतलब चाय मंगवाने से पहले हमने उस टाइम तक पैसे दे चुके थे हम। तो हम गाड़ी में जाके पी रहे हैं। लोग भी कुछ गाड़ी में थे, कुछ होटल पे बैठे थे। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हुआ है, अब पार नहीं जाना, ठीक है अब बस यहीं चाय पीना है, हमें यहीं रहना है और सीधा घर जाना है। तो हमारे साथ ये वाक़या पेश आया। मतलब मैं तो यूँ कहूँगा कि मतलब ख़ास तौर पे कुछ ऐसे सुनसान एरिया होते हैं हमारे हॉस्पे साइड में, हमारे गिडानी साइड में हम जाते हैं सफ़र में। सही है, जब अंधेरा होने से पहले तक हम शहर में इंटर हों तो अच्छा है। अगर अंधेरा होने के बाद हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अच्छा, एक बात याद आई मुझे, ये हॉक्सबे की आपने बात की। हम्म। यार हॉक्सबे पे एक हॉन्टेड हट है। जो नाम तो मैंने सुना है लेकिन मुझे पता नहीं किस प्लेस पे। यार ये मेरा अभी कुछ महीनों पहले ही क्या नाम है हॉक्सबे जाना हुआ था। तो वहाँ पे मैंने एक हट तो देखा था। तो वहाँ पे मकामी जो मुझे बंदा मिला, तो मैंने कहा यार ये मैंने पूरा पुराना सा है, सस्ते में मिल जाएगा। तो मैंने बात की उसके जो बाहर चौकीदार बैठा हुआ था। तो मैंने बोला यार कि ये हट आपका है। उसने बोला यार ये मेरा नहीं है, बराबर वाला में हमारा है, मैं उसकी चौकीदारी करता हूँ। मैंने तो यार इसका कौन चौकीदार है, या इसका कौन बंदा जिससे बात हो सके, क्योंकि उस वक्त क्या नाम है रेट काफ़ी हाई होते हैं ना। हॉक्सबे पे हट के कम से कम भी 15-20 हज़ार रुपये एक दिन, या एक दिन और एक रात का वो मांग लेते हैं। मैंने बोला खाली पड़ा हुआ है और पुराना सा भी सस्ते में मिल जाएगा। मैंने उससे बात की। अब बात की तो कह रहा है यार कि यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं होता। मैंने क्यों भाई, इतना बड़ा हट है, क्यों कोई नहीं होता। बोला यार बस यार यहाँ पे जो है ना, मैंने आज तक किसी को रुकते हुए नहीं देखा। मैंने तुम कितने साल से यहाँ पर हो।
बोला 5 साल हो गए मैं यहाँ पे ड्यूटी करते हुए। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला यार कुछ कोई किसी का नंबर निकाल दो। तो उसने बोला चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ ना। वो अंदर गया है, किसी बंदे से नंबर लेकर आ गया किसी बंदे का। तो बंदे का नंबर लेकर आया। मैंने फिर क्या नाम है ना उस नंबर पे कॉल की घर आके मैंने कॉल की। मैंने उससे पूछा कि यार ये आप किराया कितना लोगे इस हट का, हम तकरीबन 12 लड़के हैं, तो हम नाइट स्टे करना चाह रहे हैं, तो आप किराया कितना लोगे। तो उसने बोला देखो बेटा, वहाँ पे जो किराया चल रहा है 15-20 हज़ार रुपये चल रहा है, सही है, तो मैं आपको ये दे दूँगा 3 हज़ार रुपये में। अच्छा। कितने में? 3,000 रुपये तीन में? हज़ार रुपये में। लेकिन एक बात आप याद रखो कि जिम्मेदारी मेरी कोई नहीं है। अच्छा। अब मैं थोड़ा घबरा गया, मैं समझा शायद चोर और डाकू वाकू की बातें कर रहा है, लेकिन वो इलाका तो ऐसा है नहीं सही। कि वहाँ पे चोर वोर या डाकू वाकू अपना पर मारे, क्योंकि बिल्कुल। पूरा कवर्ड इलाका है वो। बिल्कुल। फिर क्या नाम है, मैंने उससे और बात की। मैंने बोला, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि चोर वोर का मसला है या डाकू वाकू का मसला है? बोला नहीं बेटा, ऐसा कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि ये तकरीबन 8-10 साल से खाली पड़ा हुआ है। जो भी इसमें रहने के लिए आया है उसका कोई ना कोई नुकसान हुआ है, वो पिट कर गया है यहाँ से। आपके साथ अगर कोई वाकया होता है तो ये आपके ऊपर है, मैं इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा। तो यार फिर उससे पूछा कि यार ये कोई सच बात है क्या? उसने बोला हाँ बिल्कुल सच बात है। और ये फिर मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, गूगल पे और यूट्यूब पे मेरे को काफ़ी वीडियोस मिल गई। हॉक्स पे हॉन्टेड हट के नाम से कभी आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा वहाँ के वाकया। बिल्कुल। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दुनिया के अंदर जो कि इंसानियत तो समझने से कासिर है। बिल्कुल। जिस बहुत। तरीके से हाँ। इंसान का वजूद है ना, इसी तरीके से दूसरी मखलूक का भी वजूद है। हाँ ये। जिस तरीके से इंसानों में प्रॉफिट्स आए, इसी तरीके से दूसरे हाँ जिन्नातों में भी हुआ है। उनमें भी प्रॉफिट्स आए। तो कहने का मतलब ये है, बस बंदा जहाँ भी कहीं सफ़र करे, जो है आयतल कुर्सी पढ़े, ठीक है, और अल्लाह से अपने हिफ्ज़ व अमान की दुआ मांगे। मेरी यही दुआ है तो कि यार जो फिर अल्लाह आज में के लिए, हमेशा हाँ आज के लिए फिर अपने अपने हिफ्ज़ व शो अमान को में इतना ही रखे। रखते हैं। बिल्कुल। फिर अपने व्यूअर्स से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लाजमी मुलाकात करेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।